बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हामान कौन था? एक ऐसा बदतर इंसान जो फिरौन से ज्यादा जाबिर, जालिम और बदबख्त इंसान था। और इसी बदबख्त इंसान की वजह से फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ना ला सका और फिरौन काफिर और मुशरिक होकर मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल हो गया। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि फिरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतर इंसान था, कि जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों का कत्लेआम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिरौन के खुदाई का दावा करने और मुसलमानों का कत्लेआम करने और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान न लाने और फिरौन को काफिर और मुशरिक और जहन्नम बनाने में सबसे बड़ा किरदार उस इंसान का था जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। इसी इंसान का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हामान के नाम से किया है। नाज़रीन, हामान आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन का सबसे खास दोस्त और फिरौन का सबसे खास वजीर हामान कौन था, और फिरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुई, और हामान ने फिरौन के हाथों बनी इसराइल के मुसलमानों में कैसे कैसे जुल्म और सितम करवाए। फिरौन को कैसे ले डूबा और कैसे फिरौन उसकी वजह से काफिर और मुशरिक होकर मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला गया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। कुरान पाक के 6 मुकामात पर फिरौन के वजीर हामान का जिक्र फरमाया है। हामान के बारे में मुफस्सिर लिखते हैं कि हामान मिस्र के वजीर का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वजीर मुकर्रर होता उसको हामान कहा जाता था। जैसे कि मिस्र के तमाम बादशाहों को फिरौन कहा जाता था, इसी तरह उन्हीं बादशाहों के वजीर को हामान कहा जाता था। और बाज़ रिवायत में आता है कि हामान उस वक्त मखसूस शख्स का नाम है जो फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम का वजीर था और जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। नाजरीन, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम बाशिंदा था। फिरौन और हामान की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब फिरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला। तो एक मुकाम पर फिरौन और हामान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल गई और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। नाजरीन, फिरौन वो शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल पर बेइंतहा जुल्म उठाए। अल्लाह ताला ने उसकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और इस काम में आपका साथ देने के लिए आपके सगे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। कहते हैं कि फिरौन के बाप का नाम मसब बिन रायान था और बाज ने कहा कि फिरौन का नाम मूसा बिन वलीद बिन रायान था और 400 साल उसकी उम्र थी और इस मुद्दत में वो कभी भी बीमार ना हुआ था। यहाँ तक कि कभी भी सरदर्द भी ना हुआ था और ना ही कभी कोई दुश्मन उस पर गालिब आया। फिरौन उसे इसलिए कहते हैं कि वो मिस्र का बादशाह था और मिस्र के तमाम फरमा रवा को फिरौन ही कहा जाता था। और उसी दूसरी वजह से उसकी ये भी बयान की गई है कि इस मलून ने खुदाई का दावा किया था और लोगों को कहता था कि मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, और जो सजदा ना करता या इनकार कर देता उसे ये मलून कत्ल करवा देता था। इसी वजह से उसे फिरौन कहा जाता, यानी गुरूर और तकब्बुर से भरा हुआ। उसने जब दावा खुदाई का किया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे मिसाइल फरमाया और जब वो किसी दौर किसी तरह ना माना तो बिलाखिर उसे गर्क नील किया। मज़कूर है कि फिरौन को पैदाइश बल्क में हुई थी, वहां से सेहत के लिए निकला और बियो सकना एक शहर है वहां तक आया। यहाँ उसकी मुलाकात हामान बेईमान से हुई जो कि उस शहर का एक बासिंदा था। उसने फिरौन से उसके मुतालिब पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और आगे किधर जाना है। तब फिरौन ने उसे अपना नाम बताया और मुकाम बताया और कहा कि मैं शौक शहद में निकला हूँ
तब हामान बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और सैर करूंगा। चुनांचे दोनों वहां से इकट्ठे चले और मिस्र में पहुंचे। तब खरबूजों का मौसम था। चुनांचे भूख की वजह से दोनों एक खेत में पहुंचे और खरबूजों वालों से खाने का सवाल किया। तब खरबूजे वाले यानी खेत के मालिक ने कहा, तुम्हें एक शर्त पर खाने को दूंगा, अगर तुम मेरे खरबूजे शहर ले जाकर बेच आओ तो बदले में तुम्हें मैं खाने को कुछ खजूर उजरत दूंगा। चुनांचे फिरौन ने हामान को वहीं छोड़ा और खुद कंधों पर खरबूजों से भरे हुए बोरे लादकर शहर की तरफ चल दिया। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने रोक लिया और पूछा कि इन खरबूजों में क्या है, कि इन बोरों में क्या है। फिरौन ने कहा, खरबूजे हैं। चुनांचे पहरेदार ने कहा कि इनमें से कुछ खरबूजे यहाँ रख दो और जाओ। फिरौन ने कहा, ये मेरे मालिक के हैं, उसने मुझे बेचने के वास्ते दिया है और मैं उसका गुलाम हूँ, सो मैं बिना उसकी इजाजत के ये किसी को मुफ्त में नहीं दे सकता। पहरेदार ने कहा, अगर तुम ऐसा ना करोगे तो तुम हरगिज शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं पाओगे। लिहाजा जब फिरौन ने कोई दूसरी राह ना पाई तो उनमें से चंद खरबूजे पहरेदार को बतौर रिश्वत अदा कर दिए और शहर के अंदर दाखिल हुआ। शहर में भी सूरत हाल कुछ ऐसी देखी। शहर के अंदर जाने पर उसे बाजार में गश्त पर मामूर सिपाहियों ने रोका और उसके माल की बाबत दरियाफ्त किया। फिरौन ने बताने पर उन लोगों ने भी वैसा किया जैसे दरवाजे पर मामूर पहरेदार ने किया था। जो माल उसे बेचने के लिए वो मुनासिब जगह की तलाश करने लगा, लेकिन कोई दुकानदार उसे अपनी दुकान के सामने अपना माल लगाने की इजाजत न देता। चुनांचे यहाँ भी कुछ खरबूजे दिए और एक दुकान के आगे अपना माल बेचने के लिए बैठ गया। दुकानदारों ने उससे कहा कि यहाँ लोग जरबा से भी फल सब्जी और तरकारी वगैरह खरीदते हैं और कुछ नकद भी नहीं रखते, यानी अगर किसी के पास एक चीज या जिन्स है तो वो उनमें से जितनी मिकदार तुम्हें दे बदले में तुमसे उतनी ही मिकदार तुम्हारा माल या जिस खरीदारी को तुम कर रहे हो खरीदेगा और उस पर कोई नदकी बाकी रहेगी। यानी अगर तुम्हारा माल कीमत में ज्यादा हो तब भी वो हमारे शहर का दस्तूर है। क्या गर्ज फिरौन के ने सारे खरबूजे मुख्तलिफ अज्जा और इजना के बदले में बेचे और शहर से वापस चला और खेतों के मालिक को जो कुछ कमाया था दे दिया और उसके गधे उसके हवाले किए और कहा, मुझे ये काम पसंद नहीं आया, और वापस शहर की तरफ चल पड़ा और शाह मिस्र के सामने एक अर्जी पेश की और कहा कि मैं करीबुल वतन हूँ, लिहाजा मुझे अपने शहर में रहने की इजाजत दीजिए। और बाजों ने कहा कि जब उसने शहर में ये सूरत हाल देखी तो वापस जाने की बजाय शहर में ही रुक गया और एक कब्रिस्तान में कायम किया। उसे वहां रहते अभी चंद ही दिन हुए थे कि कुछ लोग कब्र निकालने आ गए। फिरौन ने उनसे कहा कि मैं यहाँ का दरोगा हूँ, लिहाजा अगर तुम यहाँ कब्र निकालना चाहते हो यानी खोदना चाहते हो तो इसके लिए सोने का एक सिक्का देना होगा, तब कब्र खोदने की इजाजत दूंगा। फिरौन की इस बात पर लोग हैरान हुए और कहा, ऐसे कैसे मुमकिन है कि अभी चंद दिन पहले ही ऐसा कुछ नहीं था। फिरौन ने कहा, अब ऐसा ही होगा, मैं इस कब्रिस्तान का दरोगा हूँ, बस अब बिना मेरी इजाजत के तुम यहाँ कब्रिस्तान से कब्र नहीं खोद सकते और ना ही मुर्दा दफन कर सकते हो जब तक मुझे सोने का एक सिक्का बतौर खराज अदा ना करोगे। तब चार उन लोगों ने एक सिक्के सोने का फिरौन को अदा किया और बाद उसके कब्र खोदी। उसके बाद ये सब निकल गए। फिरौन इसी तरह कब्रिस्तान में रहता और आने वाले मैयत वालों से दफनाने का और कब्र खोदने के लिए एक सोने का सिक्का वसूल करता। और बाज ने कहा है कि वो मरने वाले की हैसियत के मुताबिक रकम वसूल किया करता था। मज़कूर है कि एक बार शहर में कोई वबा फैली जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसी तरह फिरौन के पास
बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया। नादरीन, रिवायत है कि एक बार शहर का वजीर मर गया। जब उसे दफ दरबारी उसे दफनाने के लिए लेकर गए तो फिरौन ने पूछा कि कौन मरा है। तब उन लोगों ने बताया, शहर का वजीर। फिरौन ने जब उससे रकम का मुतालिबा किया तो लोग बड़े हैरान हुए और कहा कि ये कैसा कानून है। फिरौन ने कहा, मैं इस कब्रिस्तान का दरोगा हूँ और एक अरसे से यही पर रह रहा हूँ। ये खिराज मैं सबसे ले चुका हूँ और वसूल करता हूँ। चुनांचे शहर के लोगों ने उसकी बात की तायद की और कहा कि ऐसा ही है, ये तो काफी अरसे से यहीं पर रहता है और हर आने वाले मैयत वाले लोगों के साथ जो होते हैं उनसे पैसे लेता है, वसूलता है। अलगर जब दरबारियों ने ये मामला देखा तो फिरौन को पकड़कर शाह मिस्र के पास ले गए और सारी तफसील से आगाह किया। तब शाह मिस्र ने फिरौन से पूछा, ये सब क्या मामला है, तुम्हें इस काम पर किसने रखा। तब फिरौन ने अव्वल ता आखिर अपने शहर में आने और शहर के हालात के बारे में तफसील से बयान की और बाद उसके निहायत अदब से कहा कि जब शहर के ये हालात देखे तो मुझे लगा कि इस शहर में कोई कानून नहीं है। जिसके पास जिस कदर ताकत है और इख्तियार है वो उतना ही लोगों को लूटता है। मैं एक गरीबुल वतन हूँ और निहायत गरीब आदमी हूँ। मेरी कुछ बाजार में बैठने की हैसियत न थी, इसलिए मैं कब्रिस्तान बैठ गया और लोगों से खिराज वसूलने लगा। न किसी ने मेरे इस काम पर कोई एतराज किया, ना ही कोई शिकायत की, और ना जो हालात शहर के थे इसमें लोग शिकायत लेकर यहाँ आते कि उसमें भी मेरी शिकायत दर्ज करने वालों की भी लिस्ट होती। उन्हें इतना पूछताछ देना पड़ता, इसलिए लोगों ने कम दिए लेना मुनासिब ख्याल किया। चुनांचे शाह मिस्र ने फिरौन की गुफ्तगू से एक दाना और दूर अंदेश फर्द ख्याल किया और उससे पूछा, क्या तुम इस शहर में हालात खुद बेहतर बना सकते हो? अगर तुम्हें इसका इख्तियार दिया जाए तो फिरौन ने इस बात की हाँ भली कि हाँ, मैं शहर के हालात बेहतर बना सकता हूँ, और कहा अगर ऐसा हो जाए कि मुझे साहिब इख्तियार बना दिया जाए तो मैं शहर मिस्र को इस सारे फितने से साफ कर दूंगा। अलगर्ज शाह मिस्र ने फिरौन को मानने वाले वजीर को जो जगह थी वो दे दी। मिस्र का वजीर मुकर्रर होते ही हामान को अपने शहर में बुलवा लिया और उसे अपना साथी मुकर्रर किया। बाद इसके जो खिराज शाही सिपाही और दरबान वगैरह दुकानदारों और ताजिर और आम रियाद में वसूलते थे, सब बंद किए। इसके बाद उसने ऐलान किया कि किसी भी शख्स को कोई भी रिश्वत, कोई भी शिकायत हो तो मेरे दरबार में हाजिर हो सकता है। हर शख्स की फरियाद बिला तफरी सुनी जाएगी और उसे इंसाफ दिलाया जाएगा। फिरौन के इस फैसले से शहर के दुकानदार, ताजिर और आम रियाया सब बहुत खुश हुए कि एक इजाब, खराज और रिश्वत देने से उनकी जान छूट गई। अब उन्हें अपने माल पर फायदा होता नजर आने लगा, इसलिए लोगों के दिलों में फिरौन के लिए इज्जत और एहतराम और मोहब्बत पैदा हो गई। तब फिरौन ने हामान से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अहले मिस्र मुझसे और भी ज्यादा मोहब्बत करें और मेरी इज्जत लोगों की नजर में और ज्यादा बढ़े और शहर के लोग मुझे नारुजु नौज बिल्ला दर्जा में खुदा के बराबर समझे और मैं दावा खुदाई का करूं और सब लोग मुझे पूज ताज और हमा लाउन और खुदा माने। कहा अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर तू ऐसा चाहता है तो पहले आहिस्ता आहिस्ता खलकियत शहर को अपने हाथों में ले, ताकि जब तू खुदाई का दावा करे तो ज्यादा लोग तेरी तरफदारी करने लगे। तब फिरौन मलून ने कहा कि इसकी क्या जो तदबीर हो सकती है, क्योंकि शहर के सब लोग अभी तक यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर मुस्तकिम हैं। मैं किस तरह उन्हें इस तरफ से ला सकता हूँ। चुनांचे उन्होंने इसके लिए एक तदबीर सोची कि फिरौन शाह मिस्र के पास गया और कहा, मैं चाहता हूँ कि रियाया पर एक साथ का टैक्स जो उन्हें
जो उनसे उनके माल पर वसूल किया जाता है माफ कर दिया जाए, और वो सारा जितना एक साल का बेच बनेगा वो मैं अपनी तरफ से शाही खजाने में जमा करवाने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने फिरौन की हिकमत गाना से और उमूर बाजार से बड़ा खुश हुआ। लिहाजा उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो और मेरा नफा हो, चुनांचे एक साल के टैक्स तुम्हारी तरफ से रियाया पर माफ करता हूँ। फिरौन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि शाही खजाने में कोई कमी हो, लिहाजा इस एक साल का टैक्स रियाया की तरफ से शाही खजाने में मैं खर्च करवा दूंगा। बस बादशाह का मकल और नाफहम था। फिरौन की खातिर एक साल का खजाना रतों से ना लिया और कहा, जो तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। तब फिर उन्होंने दीवान और खजांचियों को बुलाकर पूछा कि मिस्र का खजाना एक साल में रियायतों से कितना वसूल किया जाता है। उन्होंने बताया, इतना होता है। बस फिरौन ने उतना रुपया हामान के हाथ शाही खजाने में अपनी तरफ से जमा करवा दिया। इसके बाद इसके सारे शहर में मुनादिरा दी, आवाज दी कि इस साल का टैक्स रियाया वालों पर हमारी तरफ से माफ किया जाता है, और हमने अपनी तरफ से इतना खजाना बादशाह की सरकार में शाही खजाने में जमा करवा दिया है।